अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सना लियाकत व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस आज का व्लॉग शुरू होता है यहीं से। और ये व्लॉग जो है वो 9 और 10 मुहर्रम का है और उसके अलावा जो है वीकेंड का है और हेल्थ अपडेट का है, जो मेरी थोड़ी बीच बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। भाई यहाँ पर जो जैसे ही हम कराची से पहुँचे, मतलब घर पहुँचे, तो बच्चों को पूछे थे हमारे के मतलब गिफ्ट्स क्या है, मतलब जो मैं उनके लिए लेकर आई थी छोटे मोटे खिलौने और ड्रेस वगैरह। तो मैंने उन्हें यही बताया थी कि वो जो है इधर सारे बैग मतलब इस शॉपर में है। तो उनका बस नहीं चाह रहा था, बस शॉपर फाड़ के ना उसमें से निकाल लें। तो खाना भी नहीं खाया हमने, इवन नाश्ता भी नहीं किया। आते सबसे पहले उन्हें जो है उनके खिलौने वगैरह दिए और यहाँ पे वो जो है लेकर उनका तिया पांचा करने के लिए बैठ गए थे। मैंने ये कहा बेटा तुम लोगों ने एक दिन भी नहीं ये चलाने, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी चलो बच्चियाँ, उनका यही काम है। बस अब उनका जो है खिलौने देख रही थी, यहाँ पे ये सब लोग खिलौने वगैरह देख रहे। दैन उसके बाद खाना वगैरह खा के यहाँ से मैंने जो है वो अपना बैग जो है वो अनबॉक्स किया, यानी उसके अंदर से सारा सामान वगैरह निकाला। मतलब अपनी चीज़ें जो है वो घर पे अब बंदा अपनी रूटीन के हिसाब से जैसे रखता है वैसे ही सारी चीज़ें जो हैं वो रखी हैं। उसके नेक्स्ट डे यानी अम्मी ने ये जो मतलब आप ही वगैरह ने जो सारे कपड़े वगैरह धो दिए थे, तो बस वही जो न्यू ड्रेसेस थे वो अलहदा किए, घर में पहनने वाले अलहदा किए। बस ये इतना ही था। बस उसके बाद जो यहाँ पर मैं जो है जा रही थी अपना पाँव दिखाने के लिए। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि कैब वाले ने मेरे पाँव पे जो है वो गाड़ी चढ़ा दी थी। तो डॉक्टर जिसके मतलब हड्डी जोड़ने वाले के पास जाना था, उसे लेट था, तो हम चच्ची के घर आ गए। फिर बस वहाँ पे गोलगप्पे खाए मज़े से और शामी खा कर बस फिर उसके बाद दोबारा हम लोग जो है वो गए थे। और फिर मैंने मतलब अपनी बारी का इंतज़ार किया, उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा कि शुक्र है ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन पाँव का जो गोश्त है वो फट गया। तो बस उन्होंने तेल वगैरह दिया और पट्टी शट्टी की। और यहाँ पे वापसी पे शहबाज साहब ने हमें जो है वो सरप्राइज़ दिया। उसने एक छोटी सी बकरी ली हुई थी। तो बस फिर हम लोग गए, तो बाइक पे थे। वापसी जो है हम लोगों की ऑटो पे हुई, क्योंकि हमारे पास बकरी थी। उसके बाद बस ये नेक्स्ट डे हो गया। यहाँ पे मैं तैयार श्यार होकर जो है जाने के लिए चल चुकी थी शहबाज के साथ। हमारे पुराने पुराने मोहल्ले में मतलब हम लोग रहते थे, वहाँ पे अंकल रहते थे, उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो उनकी बरसी थी, वो मतलब मेरी फ्रेंड है, तो उसने मुझे कॉल की थी। तो बस मैं वहाँ जा रही थी, वहाँ पे पहुँच गई। हम लोगों ने थोड़ी सी ख़त्म वगैरह की, जो है वो तैयारी श्यारी करवाई। सुबह जो है वो सुबह से ही वहीं था, क्योंकि वो मतलब जो है बाकी सारा काम जो है वो देखो वगैरह का वो उसके साथ देख रहा था। बस वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग घर जा रहे थे, तो उसके बाद ने रास्ते में बकरी के लिए जो है वो जो उसका खाना वगैरह होता है तूड़ी चोकर वो लिया। एंड देन बस उसके बाद हम घर गए, सो गए। एंड देन नेक्स्ट डे उठे तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, लेकिन फिर भी घर पे जो है सूरह बकरा का जो हम हर महीने ख़त्म मतलब भी पढ़वाते हैं वो था। तो भाई यहाँ पे जो है सारी उसकी प्रिपरेशन वगैरह जो है वो चल रही थी। इस बार मम्मा ने जो है वो खाने का नहीं किया था, क्योंकि अब बहुत लोग जो थे वो खाना नहीं खाते हैं। तो अम्मी ने इस बार दही भल्ले और साथ जो है वो समोसे जो है वो कर लिए थे और साथ कोल्ड ड्रिंक थी। तो भाई यहाँ पर जो है अंदर सब सूरह बकरा पड़ रहे थे, तो अम्मी जो है वो यहाँ पे तैयार जो है वो सामान जो है वो तैयार कर रही थी। बस उसके थोड़ी देर बाद जैसे सबकी मतलब कंप्लीट होने वाली थी, तो आप ही ने जो है यहाँ पर समोसे जो है वो फ्राई करना शुरू कर दिए थे, ताकि सबके पड़ने से पहले जो है वो रिफ़्रेशमेंट जो है वो रेडी हो। तो बस यहाँ पे सब कुछ तैयार करने के बाद जैसे सबने पढ़ा, दुआ वगैरह मांगी हम लोगों ने, और दुआ मांगने के बाद जो है यहाँ पे सब ने जो है वो खाए, मतलब जो रिफ़्रेशमेंट थी मतलब वो सब जो है वो खा रहे थे और बातें वगैरह कर रहे थे। और समोसे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप ही ने जो है वो घर में ही बनाए थे, तो मतलब वाकई मेरी आप जो अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। देन वो जैसे सारे मेहमान वगैरह गए, मैं डॉक्टर के पास गई, और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरा बीपी जो हद दर्जे का जो है वो डाउन था। तो बस फिर डॉक्टर ने कहा कि आप घर चलें, मैं आपको घर आके ही जो है वो ड्रिप लगा देता हूँ। तो बस फिर मुझे वो है जो ड्रिप लगी, और उसके अलावा भी मेरी तबीयत जो अभी तक सही होने का नाम नहीं ले रही है, गर्मी बहुत है। बस उसके बाद ये नेक्स्ट डे हो गया। यहाँ पर जो है हमारे मोहल्ले से जो है ये न्याज़ आई हुई थी 9-10 मुहर्रम की। माशाल्लाह से मतलब इतना अच्छा लगता है, मतलब ये न्याज़ आई है मतलब। तो बस ये न्याज़ आई हुई थी, बच्चे सब बच्चों की जो अलग-अलग कटोरियाँ आई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे है, यहाँ पर अम्मी जो हैं वो सबील लगानी थी, भाई ने वैसे 7 मुहर्रम को भी लगाई थी, वो मैं घर नहीं थी तो इसलिए शूट नहीं कर सकी। ये तो बस यहाँ पे भाई ने जो है सबील लगानी थी पानी की, वही अम्मी पानी तैयार करी थी। साथ ही जो है ख़त्म मतलब फातिहा देने के लिए जो है हलवा और नान भी जो है आप ही बना रही थी हमारा, ताकि सुबह सुबह करके जो है वो फ्री हो जाते हैं। बाद में तो ज़ाहिर सी बात है सब लोग मसरूफ़ होते हैं, फिर कोई आता है कोई नहीं आता। ट्यूशन वाले बच्चे जो हैं उन्हें भेजना था हम लोगों ने बांटने के लिए। तो भाई यहाँ पे आप ही जो हैं यहाँ पे हलवा नान हमारा प्रिपेयर था, तो बस आप ही जो है वो सबके घरों में जो है यहाँ पर भेज रही थी। और सबील का पानी भी जो है वो साथ के साथ हम भेजते जा रहे थे, और कुछ जो हम लोगों ने मोहल्ले में जो है वो बांट दिया था। देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो बस नेक्स्ट डे हो गया था। और नेक्स्ट डे जो है रात में हमारे जो है लाइट का थोड़ा सा इशू बन गया था, जिसकी वजह से हमारी सारी रात लाइट नहीं। और नेक्स्ट डे भी वापटा वाले आके चेक कर गए, प्राइवेट वाले आके चेक कर गए, कुछ समझ नहीं आ रही थी। बाद में पता चला कि जो है वो लाइट का जो है वो मेन स्विच से जो है वो इशू था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और तबीयत भी ऑफिसली मेरी सही नहीं थी। तो यहाँ पे बच्चे हमारे जिस भी हुलिये में बैठे थे, हम लोगों ने उसी हुलिये में इनको लिया, और यहाँ से हम लोग बुशाबाजी के घर जो है वो चले गए, मतलब अपने पुराने मोहल्ले चले गए। हम लोगों का था चची के जाएंगे, चची ने कहा था तुम लोग आ जाना, मैं मतलब 11-12 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन
लेकिन वो लेट हो गई, वो नहीं आई। और फिर वैसे भी बुशा बाजी के गए तो उन्होंने हमें आगे जो है वो कहीं जाने ही नहीं दिया। बस वहाँ पे तो बच्चों की मौजें हो गई, क्योंकि खुला पानी उनको जो है वो मिल गया था। बुशा बाजी ने उन्हें पानी का पाइप लगा दिया और यहाँ पे देखें वो कैसे मज़े से पाइप जो है वो लगा के नहा रहे थे। जिसको पानी नहीं मिलता था वो जाता था पीछे से जाके टूटी शूटी जो है वो बंद कर देता था। बस उसके बाद जो है फिर सब लोगों ने जो है दोपहर का खाना खाया। और ये मुंतहा मैडम जो है वो इतना खेली थी कि मतलब वो खाना खाने से पहले ही जो है वो सो गई। और ये था कि मतलब मुंतहा अपनी मम्मा के बगैर गई थी, क्योंकि मैं, आप ही बस और बच्चे ही गए थे, भाभी अम्मी वगैरह नहीं गए थे। तो सब हैरान थे, मुंतहा रह गए। बस खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे पापड़ खाए। दैन मुझे जो है थोड़ी सी वैक्स करवानी थी, मारिया से मैंने वैक्स करवाई। और फिर बच्चे देखें बड़े मज़े से दोबारा गए, ये जो है वो नहाए थे। तो मैं ये कहती बेटा नहा लो, खुला माहौल बना के तुम लोग बस बैठे रहो। और फिर वैक्स करवाने के बाद मैंने जो है थोड़ी सी जो है वो मेहंदी लगवाई। मैं मतलब बहुत कम मेहंदी लगवाती हूँ, वरना मैं टिक्की ही बनवा लेती हूँ। बहुत कम होता है कि मैं डिज़ाइन वगैरह लगवाऊँ। बस फिर मैंने उस दिन जो है वो डिज़ाइन भी लगवाया। तो मतलब मुझे ये टिक्की अच्छी लग रही थी, मारिया ने लगाई हुई थी। बस वहाँ से बुशाबाजी के घर से होकर हम लोग फिर जो है चची के घर गए। तो भाई ये यहाँ पे मेरा कज़न हम बात करा, तो मुझसे ये कहती बदतमीज़ा तुम्हारी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं होगी थी जब हमने आना था। कहता सना आप ही बस पूछो ना, 10 बजे वाली गाड़ी निकल गई, उसके बाद 11 वाली 12 बजे आने वाली थी, 12 से वो 1 से 2 बजे जो है हमारी गाड़ी यहाँ पे पहुँची है। मैंने कहा हाँ बेटा तुम लोग जान के लेट आए हो। बस चची के घर बैठे, वहाँ से हलीम शलीम खाए, क्योंकि चची जो है वो हलीम लेकर आई थी। उन्होंने हलीम दिया हमें साथ के लिए भी और खाया। और बस फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है घर जाने के लिए चल चुके आए। हमारे बच्चे इतने गंदे हुलिये में थे और जाते हुए देखे माशाल्लाह कैसे टिप टॉप होके जा रहे हैं। बस उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट डे हो जाता है। यहाँ पे मैं आप ही जो है वो भाई के साथ, मतलब हमारे कज़न आए थे बड़े भाई, उनके साथ जो है वो हम लोग जा रहे थे बैंक, क्योंकि हमारी जो है वो पोलियो की पेमेंट आ गई थी। जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे उन्हें पता होगा कि इस दफ़ा मैंने भी पोलियो किया था, तो मेरी भी पेमेंट आई थी। तो बस हम लोग वही लेने जा रहे थे। तो बस पोलियो पेमेंट लेने जाने से पहले जो है मेरी आईडी कार्ड की जो है वो कॉपी नहीं थी। तो बस फिर सबसे पहले जो है मैंने अपनी आईडी कार्ड की जो है वो यहाँ से फ़ोटोकॉपी करवाई, क्योंकि आईडी कार्ड फ़ोटोकॉपी जो है वो कंपल्सरी थी। तो बस आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाई। साथ ही जो है हमें अपनी ट्यूशन वाली एक बच्ची है, उसका भी जो है रजिस्टर भी लेना था। तो फिर हम लोगों ने आना था, तो हमने कहा चलो साथ के साथ लेते जाते हैं। उसकी मम्मा जो है वो पैसे दे गई थी। बस जो हमारी फारुकपुरे वाली ब्रांच है वहाँ पे तो जो है कोई इशू था, तो पेमेंट जो है वो नहीं मिल रही थी। तो हम लोग जहाँ पे जो है वो कैंट वाली ब्रांच में आ गए थे। और यहाँ पर आकर भी हम लोगों को इतनी ज़्यादा देर वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने कहीं जाके जो है वो हमें पेमेंट दी थी। वैसे मेरा दिल तो यही करा था कि मैं इनकी कंप्लेन कर दूँ, क्योंकि हर दफ़ा का ये हर बैंक वाले का हो गया। मैं क्योंकि आप ही के साथ जाती हूँ तो मुझे पता है वो कितना तंग करते हैं। बस ये व्लॉग इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और गज़ा के लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए और मेरे लिए भी दुआ करना मत भूलें कि अल्लाह पाक मुझे भी जल्दी से सही कर दे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।